ही चेकिंग होगी। क्या तुम कोई हथियार अंदर ले जा रहे हो? हथियार थोड़ी है, कैंची है, कैंची। खतरनाक है, इससे तुम आर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये यहीं जमा करके जाओ, जाते वक्त ले जाना। हाय, ये कैसी पेंटिंग है? ये एक रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये तो मैं भी बना सकता हूँ। इसमें खास क्या है? ये एक खास आर्टिस्ट की सोच है। जैसे ये आकार बनाकर वो दर्शकों से कुछ कह रहा है। अब आपकी सोच के अनुसार ये आकार कुछ भी हो सकता है। एक मैदान हो सकता है, खिड़की हो सकती है, शायद टीवी हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छे। कोई भी एक जवाब सही नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? जिसका डर था वही हुआ। इस आर्ट म्यूजियम की सबसे कीमती पेंटिंग चोरी हो गई। मैं अभी ऑफिस में जाकर कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। आंटी का कराटे चौक तो बड़ा जबरदस्त था। हमें इस औरत को पकड़ना होगा। साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। अरे क्या मजाक है? मैनेजर साहब, इसके शर्ट के नीचे तलाशी लीजिए। जरा संभल कर भीम, आंटी का कराटे चौक बड़ा खतरनाक है। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। आज तो 1000 हो ही जाए। डोलू बोलो, चलो आ जाओ। उस्ताद, पक्का? सोच लीजिए उस्ताद। डोलू बोलू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो जल्दी करो। तुम दोनों सीधे खड़े नहीं हो सकते। माफ करना उस्ताद, हम तो बस मदद करना चाहते थे। भीम, राजा इंद्रवर्मा ने तुम्हें याद किया है। तुम्हें तुरंत चलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर
तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। लगता है ढोलकपुर के पास अच्छे सैनिक नहीं हैं, जो बच्चों को प्रतियोगिता में उतार दिया। समय आने पर ये बच्चा ही तुम सब पर भारी पड़ेगा। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। सब लोग सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। ये नक्शे रेस के अगले चरण के लिए है। कोई भी अगला चरण नहीं खेलेगा। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। ये सब क्या हो रहा है राजू? महाराज, बजतपुर के सैनिक आप पर हमला करना चाहते थे। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो कैसी आवाज थी? आओ, खाओ। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम तेज दौड़ सकते हो, पर मैं तो उड़ सकता हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चुटकी, तुम अपना काम संभालो, हमें अपना करने दो। तुम दोनों को हो क्या गया है? ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं
सबसे खूबसूरत। ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। तुम बिल्कुल ठीक समझे भीम। जिसने आम खाए उसने मनचाहा फल पाया, पर खोया बहुत कुछ। अब तो मैं बनने वाली हूँ ढोलकपुर की रानी। क्या खुशबू है। महाराज कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ। महाराज, बहुत देर हो चुकी है भीम। महाराज ने खो दी है अपनी एक अमूल्य चीज, अपनी प्रजा की वफादारी, और वो मुझे मिल गई है। मुझे मैं हूँ यहाँ की रानी, महारानी। सब सिर झुका के खड़े रहो। कभी नहीं। सिपाहियों, सब पहले जैसे हो जाओ। अब तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी बच्चों। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। महाराज, ढोलकपुर बंदरगाह पे एक खुफिया काला जहाज आया है। हमने जहाज के अंदर जाके छानबीन की, लेकिन अंदर ना कोई इंसान दिखा और ना ही कोई सामान। ये कैसा जहाज है और क्या करने आया है ढोलकपुर में? हमें इस जहाज का रहस्य जानना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस्ताद, वहाँ कोई है क्या? आराम से। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। बार हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे।
सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं? आखिर कहाँ गायब हो गए? वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। ये लो। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या, किसने भेजा है? देखते हैं। खोलो पहले खोलो तो सही। अरे कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों पूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। चॉकलेट, हम सब चॉकलेट के बने हैं। चॉकलेट बन गए हैं ना, इसीलिए हम पर चींटियां चिपक रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा, वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। दरवाजा खोलिए। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बबल गम का वार ही सही। मैं वापस आऊंगा भी। अरे चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, वो
अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल चलो कालिया। अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी। आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? चलो सबके सब अपना होमवर्क निकालो। अब तो मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। पर अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूंढने आए तो कान पकड़ के मुझे वापस स्कूल ले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? हाँ? हाँ, वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी। जल्दी बताओ, कितने किलो कम हो गया हूँ? हल्का नहीं कालिया, पिछली बार से वजन 1 किलो बढ़ गया है। हाँ? नहीं, तुम्हारा तोल ही ठीक नहीं है। तोल तो ठीक है कालिया, ठीक नहीं है तो हसमुख वैद्य की दवा। मुझे तो लगता है तुम लोगों को जलन हो रही है, जलन। हाँ, क्योंकि दवा खाकर अब हम भी बहुत होशियार बनने वाले हैं, इसीलिए। ये पागल खाने में डाल दो। देखना पड़ेगा आखिर ये सब हो क्या रहा है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ!
तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुम्मा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुम्मा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दें, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे, ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ, अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू।